हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये भी हम सीख चुके हैं। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स करे हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स थे जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। अब उसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 है विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। इसमें सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। कॉम्बिनेशन का मतलब ध्यान रखना कंबाइन करना होता है। आप कैसे कंबाइन कर सकते हो चीज़ों को, है ना। अगर हम ए और बी को कंबाइन कर देंगे और बी और ए को कंबाइन करेंगे तो दोनों बातें सेम होती हैं। देयर इज नो ऑर्डर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंज करना। कोई पूछे अगर तो परम्यूटेशन का मतलब क्या था, अरेंज करना। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। वहां पे ए बी और बी ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, सेम बात नहीं होती। वहां पे ऑर्डर होना मतलब ऑर्डर वहां पे मैटर करता है। ठीक है, चलो ये तो बेसिक था जो हमने पढ़ा था। परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सब पढ़ा था। पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं कराने चाहिए। एग्जाम्पल्स में भी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है। क्या है कि NC8 जो है वो NC2 के इक्वल है ना। और फिर हमको NC2 बताना है, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होता है NCR, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। और NPR क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों से हमने क्या रिलेशन निकाला था कि NPR इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू NCR। मतलब NPR बड़ा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हम। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। इनको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों से सॉल्व करने में क्या आएगा आपके पास, 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आप n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा आपसे। अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में कैसे किया है उन क्वेश्चंस को, उसी के बाद में आपको क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है। इसमें हमें रेशो गिवन है। ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आपसे ना, इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो पता है आपको कहाँ पे करना है कांटेक्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर्स की PDF मेरे पास है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो एक क्या है, एक सर्कल है, इस पे 21 पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। हमारा जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं, कितनी स्टिक्स होती हैं, उसके अंदर भी शायद 21 ही होती है। देखना कितनी होती है ना, इसमें कितनी स्टिक्स होती हैं अशोक चक्र के अंदर। बताना मुझे कमेंट करके कि हमारे अशोक चक्र में कितनी स्टिक्स हैं, कितनी तीलियां हैं। ऐसी जो लाइंस हैं, ये कॉर्ड्स हैं, कितनी हैं उसके अंदर, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, टोटल कितनी है। तो वो क्या बोल रहा है, कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं अगर 21 पॉइंट है यहाँ पे। तो हमको पता है अगर एक पॉइंट है आपके पास, इससे आपने किसी एक पॉइंट को मिलाया, या तो आप ऐसा कर लो, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को मिला लो, मिला दिया आपने। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस बी पॉइंट से ए पॉइंट को मिला सकते हो। दोनों में से कुछ भी चीज़ कर सकते हो, है ना। बट दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया ये कॉम्बिनेशन करना है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। कॉम्बिनेशन कब करना है, परम्यूटेशन कब करना है। हमने क्या देखा कि ए पॉइंट से बी को मिलाओ और बी पॉइंट से ए को मिलाओ, एक ही बात है। तो यहाँ पे दो कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NCR, यही फॉर्मूला बनेगा। तो हमारे पास n इक्वल टू 21 है, और कितनों का पेयर चाहिए हमको, दो का। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, NCR मतलब 21CR। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 21 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2 है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। जितना भी आएगा 21 इंटू 20 अपॉन 2, तो कितना हो गया 210। कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं, 210 कॉर्ड्स बन सकती हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये पता होना चाहिए परम्यूटेशन कब लगता है, कॉम्बिनेशन कब लगता है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। क्या बनानी है आपको, एक टीम बनानी है जिसमें 3 तो बॉयज हैं और 3 ही गर्ल्स हैं, है ना। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपके पास टोटल कितना है, आपके पास 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। तो जो टीम में 3 लड़के होंगे वो इन्हीं 5 में से होंगे,
और ये 3 लड़कियां होंगी, वो इन्हीं 4 में से होंगी, है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग बॉयज, क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग बॉयज, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो आप बॉयज को, 5C3, करेक्ट है। 5 बॉयज हैं, 5 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं आपको। हम यहाँ पे 5C3 लिखेंगे। क्यों लिखा मैंने सर, मान लो 5 बॉयज हैं, ABCDE, आप चाहे तो ABC सिलेक्ट करो या CBA सिलेक्ट करो, अलग अलग बात थोड़ी होगी, एक ही बात होगी। या तो आपने A फिर B फिर C सिलेक्ट किया, या फिर पहले आपने C किया फिर B किया फिर A किया, एक ही बात है ना। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, 5C3 तरीके से। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग गर्ल्स, लड़कियों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 4C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अ टीम सिलेक्टेड, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ बेस, लड़के कर सकते हैं 5C3 तरीके से, लड़कियां कर सकते हैं 4C3 तरीके से। अब जो भी इसका आंसर आएगा, जिसका आंसर आप सॉल्व कर सकते हो ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉम्बिनेशन कब लगेगा, देखो आप जब 7.4 करोगे आपको समझ में आएगा कि हर कोई कॉम्बिनेशन ही करना है, तो दिख जाएगा आपको कॉम्बिनेशन ही करना है। इन क्वेश्चंस को याद सॉरी, इन क्वेश्चंस को याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन ही होता है। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस आपको अलग अलग दिख जाएंगे। देखो परम्यूटेशन में हमने कैसे सॉल्व करते हैं, एक वर्ड नंबर, इससे बनने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उनमें रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन सब कुछ अलाउड था। कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं आता। अभी 7.4 कर रहे हैं जब, मिसलेनियस में कुछ कुछ क्वेश्चन है लेकिन वहां पे तरीका अलग है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, टोटल कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है, 9 बॉल्स। क्या क्या, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। क्या है आपके पास, 6 रेड बॉल्स हैं, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, टोटल बॉल्स जो हैं आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, ऐसा ही है, इतना ही है। आपको क्या सिलेक्ट करना है, 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर, हर कलर की 3 बॉल। क्या सिलेक्ट करना है, 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, 3 रेड करनी है सिलेक्ट, 3 वाइट करनी है और 3 ब्लू करनी है। तरीके कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 6 रेड में से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, 6C3, है ना। 5 में से 3 करनी है, 5C3, और यहाँ पे 5 में से 3 करनी है, 5C3, और टोटल करेंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ रहे हो ना क्वेश्चंस को, कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है। 6 रेड बॉल्स हैं, कोई सी भी 3 सेलेक्ट कर लो, परम्यूटेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। मान लो पहली रेड बॉल ये रही, दूसरी रेड बॉल ये रही, तीसरी रेड बॉल ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही, छठी ये रही। आप चाहे तो 1 2 3 सिलेक्ट करो, या फिर 2 3 1 सिलेक्ट करो, या 3 1 2 सिलेक्ट करो, कोई सा भी सिलेक्ट करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अगर आपने परम्यूटेशन लगा दिया तो फिर 1 2 3 2 3 1 3 2 1 सब अलग अलग बात हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, हमें कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन बनना, 5 कार्ड्स का, आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक डेक है, मतलब 52 कार्ड का एक हमारे पास पूरा पैकेट होता है, उसमें से हमको 5 कार्ड्स निकालने हैं। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, भाई जो जितना आपने 5 कार्ड्स निकाले, ये एक पहला कार्ड निकाला, ये दूसरा कार्ड निकाला, ये तीसरा कार्ड निकाला, ये चौथा कार्ड निकाला और ये 5वां कार्ड निकाला, क्लियर है। इन पांचों में से एक तो भाई एस चाहिए ही चाहिए, मतलब एक इक्का होना जरूरी है। बाकी कोई सा भी इक्का हो, हमारे पास टोटल एसेस कितने होते हैं, टोटल एसेस होते हैं हमारे पास 4, है ना। 52 कार्ड्स में कितने एसेस होते हैं, 4। तो उनमें से एक तो इक्का होना चाहिए, बाकी इनमें कोई सा ही भर सकते हैं अपन। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर मस्ट बी एग्जैक्टली मतलब सिर्फ एक ही एस होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एस का मतलब है एक ही एस होना चाहिए, बाकी में एस नहीं आएगा, क्योंकि एस तो इसमें आ गया, बाकी में कुछ भी भरो एस के अलावा। एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना ज़रूरी है। तो अब क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे भाई टोटल कितने हैं मेरे पास एस, सो देयर आर, ये सब लिखना पड़ता है ना, टोटल
4 aces in a deck of 52 cards, therefore number of ways कितने हो जाएंगे बताओ, कोई बता सकता है? 4 एस हैं, एक आपको उसमें से सिलेक्ट करना है, तो 4C1 तरीका हो जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, चलो आगे बाकी के कार्ड के लिए। फॉर द रिमेनिंग 4 कार्ड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, इतना मैं लिख रहा हूँ लेकिन इतना नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन समझ में इजीली आ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ ना। बाकी के 4 कार्ड्स जो हैं इनके लिए हमारे पास वी नाउ हैव कितने 48 कार्ड्स। क्यों 52 में से ये 4 एस वाले कार्ड को मैंने हटा दिया, 48 कार्ड्स। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर 4 कार्ड कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल कार्ड्स हैं आपके पास अभी 48 और आपको उसमें सेलेक्ट करने हैं 4, तो कितना हो गया 48C4, है ना। सी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बादशाह, यहाँ पे लिख दिया क्वीन, मतलब किंग क्वीन और जैक, मान लो 3 कार्ड्स आए, चाहे क्वीन किंग और जैक आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखेंगे। जहाँ पे इन चीज़ों का फ़र्क पड़े कि ABC और BCA अलग अलग बातें हैं, वहाँ पे हम परम्यूटेशन लाएंगे। इन क्वेश्चन में कभी परम्यूटेशन नहीं लगता। तो अब हमको क्या निकालना? टोटल तरीके निकालना ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन विल बी, कितना हो जाएगा 5 कार्ड कॉम्बिनेशन के लिए? एक कार्ड सिलेक्ट करने के 4C1 तरीके, बाकी 48 कार्ड सिलेक्ट करने के 48C4 तरीके, जो भी इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना। इक्का फिक्स हो गया है, इक्के को आप 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 4 इक्के हैं हमारे पास, 4 एसेस होते हैं, उनमें से एक निकालना है, इसलिए उसका 4C1। बाकी 4 कार्ड्स के लिए फिर आपके पास 48 कार्ड बचे, क्योंकि ये 4 तो यहाँ चले गए, 48 कार्ड बचे, 48 में से आपको 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं 48C4, और टोटल निकालना है तो ये इंटू ये, है ना। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ही। चलिए सेम इक्वेशन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। वो क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 लोगों की टीम सिलेक्ट करनी है 17 प्लेयर्स में से, मतलब टोटल आपके पास 17 प्लेयर्स हैं, इनमें से आपको कितने चूज़ करने हैं? 11 प्लेयर्स चूज़ करने हैं। बात समझ में आई क्या करना है? 17 में से 11 प्लेयर्स चूज़ करना है, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। इन 17 लोगों में से 5 बॉलर्स हैं आपके पास, बाकी जो बच गए 12 वो कुछ भी है, बैट्समैन है, कीपर है, जो भी है वो अलग है ना। सिर्फ 5 प्लेयर ही हैं जो बॉलर हैं। ठीक है, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और इन 11 प्लेयर्स के अंदर आपको 4 बॉलर्स तो चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब 4 बॉलर चाहिए, बस सिर्फ 4 चाहिए, बाकी 7 आप कोई से भी लो। बात समझ में आई ना आपके पास? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास 17 लोग हैं टोटल, इन 17 में से 5 बॉलर हैं और बाकी के 12 अलग प्लेयर्स हैं, है ना। ये बॉलर नहीं है, बस आपको चूज करनी है, आपको टीम बनानी है कितने की? 11 प्लेयर्स की, जिसके अंदर 4 बॉलर्स हों और 7 अलग प्लेयर्स हों। बात समझ में आई? मतलब ये जो 4 बॉलर्स हैं ये भाई इन 5 बॉलर्स में से आएंगे, और ये जो 7 प्लेयर हैं ये इन 12 प्लेयर्स में से आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ मैंने लिखा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉलर्स इज इक्वल टू 5C4। क्या मैंने गलत लिखा? सही लिखा है ना, क्योंकि 5 बॉलर हैं और आपको 4 सिलेक्ट करने। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अदर प्लेयर्स मतलब कितने टोटल? 7 प्लेयर्स, है ना। 11 जनों की टीम बनानी, 4 हमने सेलेक्ट कर लिए, बाकी 7 हमको सिलेक्ट करने, तो 7 प्लेयर्स सिलेक्ट करने, उसके लिए आपके कितने बचे? 5 तो हट गए, 12 बचे, तो 12 में से आपको 7 सिलेक्ट करने, तो टोटल कितना हो गया? टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर विल बी 5C4 बॉलर्स के लिए इंटू 12C7 बाकी प्लेयर्स के लिए। बस ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल है ना क्वेश्चन समझना है बस क्या कह रहा है। ये 4 बॉलर्स हैं, इन 5 बॉलर्स में से ही आ पाएंगे और कहीं से नहीं ला सकते आप। कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो? 5C4 तरीके से।
7 प्लेयर्स हैं, इन 12 प्लेयर्स में से ही आएंगे, तो इनको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो आप? 12 से 7 तरीके से। तो टोटल कितना हो गया दोनों का? मल्टीप्लिकेशन। ओके, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। सेम क्वेश्चन। बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। 6 रेड, ये तो है टोटल। हमें सिलेक्ट क्या करना है? हमको चूज करना है 2 ब्लैक एंड 3 रेड। तो बताओ फिर भाई वेस कितने हो गए? और तो कुछ पूछा ही नहीं इसमें। 5C2 इसका हो गया और 6C3 इसका हो गया, बस ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व कर लो इसको। चलो एक सॉल्व मैं करके बताता हूँ आपको ना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, यही होगा। तो ऊपर वाले को मैंने लिखा 5 माइनस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बच गया। इसको मैंने लिख दिया 6 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2। सॉल्व करोगे आप ऐसे लिखोगे ना। तो 2 2 ज़ा 4, 3 से 3 कट गया, तो 30 120। कितने वेज हो गए? 120। 120 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी बॉल को। गलत कर दिया कुछ? पीछे आंसर आ रहा है इसका 200। 8th क्वेश्चन 7.4, 200 आंसर आ रहा है। तो क्या गलती करी हमने? 5 ब्लैक हैं और 6 रेड है। 2 ब्लैक लेनी है, 3 रेड लेनी है। 5C2 इंटू 6C3। तो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल करेक्ट है। 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 कट गया अपॉन 2 बच गया। 6 इंटू 4, ओहो यहाँ गलती कर दी। 6 फैक्टोरियल कैसे खुलता है? 6 5 4 फिर आएगा 3, है ना। और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 2। 3 2 6 से 6 कट गया और 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, ऐसे मान लो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 200। ठीक है, चलो। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज? 5 कोर्स सेलेक्ट करना है, टोटल 9 कोर्स अवेलेबल है, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मान लो इस क्वेश्चन को समझने से पहले, आपके 11th क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश तो भाई सबके लिए कंपलसरी है, इंग्लिश तो लेनी ही लेनी है। मैं बोल रहा हूँ एक और सब्जेक्ट है, जैसे कई स्कूल्स में होता है, फिर कई बोर्ड्स होते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उनके अंदर हिंदी भी कंपलसरी होती है, कोई और लैंग्वेज कंपलसरी होती है। ठीक है, बाकी 3 में आपके पास चूज़ रहता है, मतलब इनमें से आप कोई सा भी चूज़ करो। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेता है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेता है, कोई कॉमर्स मैथ ले लेता है, कोई कॉमर्स अकाउंट्स वगैरह ले लेता है, कोई आर्ट्स में ले लेता है, अलग अलग, है ना। इनमें आपके पास चॉइस रहती है इन 3 के अंदर, लेकिन 2 फिक्स हैं। तो ये बोल रहा है वो कि आपके पास, आपको चूज करने हैं 5 कोर्स। टोटल 5 कोर्स आपको सिलेक्ट करने हैं 9 कोर्सेज में थे। मतलब टोटल कितने कोर्स हैं आपके पास? टोटल कोर्स हैं आपके पास 9। आपको चूज करने हैं 5, बट 2 आर कंपलसरी। 2 तो कंपलसरी हो गए, तो देन टोटल कोर्स कितने बचे आपके पास? अब 2 तो भाई लेने ही लेने हैं, तो 9 में से 7 ही बचे ना सिर्फ। इनमें से 2 तो लेने ही लेने हैं, और चॉइस भी कितनी बच गई फिर? आपको चूज भी कितने में से करने हैं? 5 में से 2 तो आपके फिक्स हो गए, तो 3 ही सिलेक्ट करने हैं। तो वेस कितने हो जाएंगे आपके पास? 7C3। इसको सॉल्व कर लोगे, अब आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? 2 तो आपके फिक्स हो गए ना। इंग्लिश और हिंदी जैसे मान लो 9 में बहुत सारे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, अकाउंट्स है, और क्या क्या होता है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, और भी बहुत कुछ है ना। इसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश भी है। ये हिंदी और इंग्लिश तो हर किसी बच्चे को लेने हैं, तो एक्चुअल में उसको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, बट ये 2 तो फिक्स हो गए। इन 2 का तो कुछ नहीं कर सकते आप। आपसे 3 में ये तो चूज करोगे, और 3 में चूज करोगे, बचेंगे कितने आपके पास? ये 2 तो हट गए, बाकी कितने बचे? 7 बचे। ये इन 7 में से कोई सब सिलेक्ट कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 7C3। अब सी क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? ध्यान रखना है सी को लिखने के पीछे मेरी मकसद क्या है। कोई बच्चा बोलेगा मेरे को पहला फिजिक्स चाहिए, दूसरा केमिस्ट्री चाहिए, तीसरा मैथ्स चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स चाहिए। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? दोनों सेम ही तो चीज़ है। तो यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कब कॉम्बिनेशन लेना है, कब परम्यूटेशन लेना है। जहाँ पे ऑर्डर में दिख रहा है हाँ भाई ऑर्डर अलग अलग लूंगा तो फर्क पड़ेगा, तो भाई वहाँ पे क्या आएगा? परम्यूटेशन, अदरवाइज कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो खत्म। अरे वाह, चलो। इसके बाद में इस मिसलिनियस एग्जाम्पल में आप एक क्वेश्चन और लिख लो। एक पार्टी के अंदर, इन अ पार्टी देयर आर
21 पर्सन इनवाइटेड। कितने लोग आए? 21 लोग इनवाइट किए, है ना। ईच पर्सन शेक्स हैंड विद अदर्स, ठीक है। हर आदमी बाकियों से हाथ मिलाता है। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। क्या फाइंड करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर खुद का भी दिमाग लगाओ। 21 लोग हैं, आपस में हाथ मिलाएंगे, क्या लगेगा? परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा। 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो भाई आर की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 21 है। बस आपको सर्च सोचना है कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है। अगर मान लो मेरा नाम राम है और किसी का नाम श्याम है, तो राम श्याम से हाथ मिलाया, श्याम राम से हाथ मिलाया, क्या एक ही बात है या अलग अलग बात है ना? ये आपको सोचना है। उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है, इन कमेंट सेक्शन बता देना भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी लॉजिकल। थैंक यू।